साचा साहिब सच नाय पाखिया भौ अपार। आखे मंगे देह देह दात करे दातार। फेर के अगे राखिए जित दिसे दरबार। मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। साचा साहेब, आहा, हर एक पर ना रुक जाने का मन करता है। साचा साहिब साच न्याय। भगवान नानक देव ने ईश्वर को एक नाम दिया, दैट इज साहेब। साहेब, फर्क समझो। अध्यात्म भी ईश्वर की बात करता है। ईश्वर एज अ एनर्जी, यस, God is energy, generating, operating, and dissoluting. God is equal to energy. Yes or no? विज्ञान भी एनर्जी की बात कर रहा है और अध्यात्म भी एनर्जी की बात कर रहा है। जब साइंस एनर्जी की बात करता है, समझने जैसी बात है ये, जब साइंस एनर्जी की बात करता है तो वो एक सिद्धांत के रूप में करता है, एज अ कंसेप्ट। लेकिन जब अध्यात्म एनर्जी की बात करता है तो एक संबंध की तरह बात करता है, एज अ रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिविलेशन टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं आप तो विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान की भाषा में बात कर रहे हैं, यू टॉक टू मच साइंस। नो, देयर इज अ डिफरेंस। जब विज्ञान बात करता है उस ईश्वर की इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एक सिद्धांत की स्थापना करता है और सिद्धांत में एक हिस्टोरिकल इक्वेशन बाहर आ जाती है, E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन की हिस्टोरिकल इक्वेशन। लेकिन अध्यात्म जब बात करता है, नॉट एज अ कॉन्सेप्ट बट एज अ रिलेशन, दैट गॉड इज वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट, गॉड हैज अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ये सब बात आती है। यस, जब कोई बात कर रहा है E इज इक्वल टू mc², इससे कितना संबंध बनेगा तुम्हारा? और जब कोई बात कर रहा है समवन, योर फादर इज लविंग, बेनेवलेंट, कंपैशनेट, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उनके अंदर, सुपर इंटेलिजेंट, कंप्यूटर से भी सुपर है वो, अब रिलेशन बन सकता है कि नहीं? यहां E इज इक्वल टू mc² करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ये बताओ? एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यस, ये इक्वेशन है हमारी। उससे क्या तुम्हें प्यार हो जाएगा उस एनर्जी से? लेकिन जब उस एनर्जी के लिए बोला जाएगा वो कितनी कृपा से भरी है, वो सागर है, वो सूरज है, वो सबको धारण करके रखती है, उसका हुक्म सब जगह चलता है, अब तुम्हें प्यार होगा और तुम्हें कुछ करने का मन करेगा। Here we differ. We see God as a relation. Science see God as a concept. और तुम कंसेप्ट समझ के, कंसेप्ट से प्यार किसी को नहीं होता। चाहे तुम्हारी को ग्रेविटी का कितना भी कंसेप्ट समझ में आ जाए, यू मे स्टार्ट यूजिंग इट सेंसिबली, बट यू मे नेवर फॉल इन लव विद इट, इजंट इट? ग्रेविटी से किसी प्यार हो सकता है क्या? गॉड से अगर कनेक्शन, संबंध बनाया, तभी वो कनेक्शन बनेगा, और जब कनेक्शन बनेगा तभी उसके हुक्म को हम समझ पाएंगे। जब हम उसके हुक्म को समझ पाएंगे तभी हम संभल कर चल पाएंगे, और जब हम संभल कर चल पाएंगे तब हम उसकी ओर पहुंच पाएंगे। ये पूरी बात समझ में आ रही है? जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता ही नहीं बना उसकी बात को तुम मानोगे क्यों? टेल मी, उसकी बात को मानोगे क्यों? यहां हम गॉड के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भगवान नानक देव ने बड़े प्यार से यहां पर लिख दिया, गॉड इज साहिब। बोलो साहिब। यहां पर साहिब, कहीं पर हमने उसको नाम दे दिया लल्ला, बालकृष्ण संप्रदाय में कहीं नाम दे दिया ठाकुर, कहीं नाम दे दिया योगेश्वर,
कहीं नाम दे दिया जिन, लेकिन संबंध तो बनाओ। जिसके राह पर चलना है उससे यदि तुमने संबंध ही नहीं बनाया तो तुम कभी भी नहीं चल पाओगे। देयरफॉर अध्यात्म इज अ वेरी सटल साइंस। साइंस इक्वेशंस देगा, इक्वेशन से प्यार नहीं होता। अध्यात्म संबंध देगा और संबंधों से प्यार होता है। साचा साहेब साचा न्याय, यस ऐसा कर दें। साहेब भी साचा यानी एटर्नल है। साचा मतलब सच नहीं, एटर्नल। और उसका न्याय, न्याय यानी न्याय जो है वो भी उनका एटर्नल है। और न्याय क्या है? अभी तक हम वही समझ रहे थे। भाखिया भाव अपार। भाषा जिसने भी उसको भाषा के माध्यम से बताने की कोशिश की है, उसने उसके अपार भाव उसके अंदर डाले हैं, अपार प्रेम के भाव। जैसा कि बताया, जिसने उसको बताने की कोशिश की है उसने बहुत प्रेम के ऐसे कितने ही अपार भाव उस ईश्वर में डाले हैं। यस, अभी कहा ना, अध्यात्म ने उसके अंदर भाव डाले हैं। विज्ञान ने केवल एक प्रिंसिपल बनाया है, सिद्धांत बनाया है। तो जिसने उस साचा साहिब और साचे न्याय को जाना है, उसने उस साहिब के अंदर अपार भाव डाले हैं। प्रेम, करुणा, इंटेलिजेंस, बेनिवलेंस, कितने कहो, कंपैशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। आख ही आख मंग देह देह दात करे दातार। आख ही यानी मांगते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं, मांगते रहते हैं और वो देते रहते हैं। तुम जिस भाव से भी उनसे मांगोगे वो तुम्हें देंगे, बिकॉज उनमें देने के सारे भाव हमने इस्टेब्लिश कर दिए। इज लविंग। तुमने मांगा, दिया, अब तुम उसका क्या उपयोग करते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है। फेर के आगे आगे रखिए जित दिसे दरबार। जब उनसे हम मांगते हैं तो हम कुछ लौटाना भी चाहते हैं। यस, ये धर्म की रीत है कि हमने किसी से कुछ लिया, कोई हमें एक पेन भी देता है तो हम थैंक यू कहते हैं। तो हमें अगर ईश्वर कुछ देते हैं तो हम उन्हें थैंक यू भी कहना चाहेंगे। तो हम थैंक यू में उनको कुछ भी देना चाहते हैं। फेर के आगे रखिए, घूम फिर के उनके आगे जो भी रखें, हमें दिखता है कि जो भी हम उनको धरते हैं वो उसी का तो है। तुम फूल धरो उसका, तुम पानी धरो उसका, तुम फल धरो तो उसका, तुम धूप धरो तो उसकी, तुम आग धरो तो उसकी, तुम ज्योत भी जलाओ उसके सामने तो वो भी उसकी है। तो हम उसके अंदर इतने प्रेम के भाव डालते हैं और वो हमें प्रेम से देता भी रहता है। वो जब हमें देते हैं तो हम भी कुछ लौटाना चाहते हैं। कनेक्शन समझ रहे हो? हम कुछ लौटाना चाहते हैं तो हम लौटा के देखते हैं कि हर जगह तो तेरा दरबार है, हम क्या दें। अब ये दो बातें हैं कि इसमें जो लौटाता है, देता है, धरता है, आगे रखिए, उसको ऐसा लगता है कि मैंने रखा, हऊ में अभी गया नहीं, ईगो गया नहीं। लेकिन जो देने के बाद ये भाव रखता है, तेरा तुझको अर्पण, ईगो इसका गया। दो बातें। मैंने पैसे कमाए थे, वो मैंने चैरिटी में दिए, अहंकार बढ़ेगा। तूने वो बुद्धि दी, तूने वो युक्ति दी, तूने उस तरह से मुझे डायरेक्शन में चलाया। योर डिवाइन इंटरवेंशन वॉज देयर, सो आई कुड अर्न एंड आई एम रिटर्निंग इट बैक टू यू। अहंकार गया। सच्चा प्रैक्टिकल वे, और हर पल में काम आएगा। ये एक कोना पकड़ के आधा घंटा बैठ जाओगे, वो धर्म नहीं है सिखों का। दिन के 8 प्रहर में जब जब तुम कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारा फ्री विल गलत सोच रहा है, उसको अटकाएगा। और यहां तुम भगवान ईश्वर के आगे जो भी धर रहे हो उसमें तुम्हारा ईगो कम करो। कोई कहते हैं मुख से क्या बोलूं, क्योंकि जो कुछ भी बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, कहा जा सकता है प्यारे के लिए, वो सब शब्द तो उसी के हैं। शब्द किसने बनाए? पूरा शब्द, सारा आकार। मतलब इस आकार में जब हर जगह वही है तो मैं धरूं भी क्या? कोई वस्तुएं धरता है तो कहते हैं धरना क्या फायदा। तो दूसरी तरफ कोई गा कर उसके गुणगान करता है तो कहते उसका भी क्या फायदा। अरे भाई, तो करे क्या, करे क्या? क्यों नहीं फायदा? फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ उसका ही है। तो तुम्हारा प्रश्न उठ सकता है, तो क्या आप धरना बंद कर दे? नहीं, एवरी टाइम धरना इज योर परीक्षा।
अब से, आज से एवरी टाइम तुम चैरिटी कर रहे हो या भगवान के सामने पुष्प रख रहे हो या भगवान के सामने दीपक जला रहे हो, ये तुम्हारी परीक्षा होगी, क्योंकि एवरी टाइम तुम्हारे को फ्री विल से ये चूज करना है, तेरा तुझको अर्पण, मैंने दिया ये नहीं। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि तर्कवादी यही कहेंगे कि तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। नहीं, हर बार कर करके तुम मन को शुद्ध करो, उसकी राह के साथ अलाइन करो। तो कहते हैं कुछ भी रखो उसी का दरबार है हर तरफ, कुछ भी बोलो तो शब्द सारे उसके हैं, तो करना क्या है? What to do? अमृत वेला सचना, आ गई बात what to do. Prescription is coming now. अमृत वेला सचनाओ, वड़ियाई विचार। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा? अब कुछ करने की बात है, अभी तक तो सुन रहे थे, अब यहां से करने की बात शुरू होती है। अमृत वेला में उठकर थिंक अबाउट हिज ग्रेटनेस एंड व्हाट ही हैज गिवन टू यू। सिंपल, तुम कहोगे ये क्या, स्वराज क्रिया करने को बोलते, प्राण क्रिया करने को बोलते, लेकिन विचार करने को बोल रहे हैं, और वो भी उन्होंने क्या दिया है हमें जीवन में, उसका विचार करो। क्या उनसे पाया है उसका विचार करो। अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना इस बात को। हमारा पूरा जीवन कुछ इस तरह से गूंथा हुआ है कि जब भी जीवन में कुछ अनुचित होता है, नॉट एज पर अवर विल, हम उस ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, थोड़ा ठीक कर दो ना। फिर वो ठीक नहीं होता, मान लो कभी कभी ठीक हो जाता है तो मुड़कर शुक्रिया भी नहीं करते। अगर ठीक नहीं होता तो अंदर एक शिकायत रह जाती है कि ईश्वर तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। यस और नो? जरा टटोल के कहना अपने आप को। एक शिकायत है ईश्वर के प्रति, फिर दूसरी शिकायत होती है ईश्वर के प्रति, फिर तीसरी शिकायत होती है। एक शिकायत पे थोड़ी तुम रुक जाते हो, बचपन से लेकर आज तक की तुम्हारी शिकायतों का टोटा कितना बड़ा होगा, सच अ लॉन्ग लाइन। मैथमेटिक्स क्या कहती है? जब हम किसी के प्रति शिकायत 1 प्लस शिकायत 2 प्लस शिकायत 3 प्लस शिकायत 4 कि ईश्वर तूने ये नहीं किया, ईश्वर तूने ये ठीक नहीं किया, ईश्वर तूने ये मुझे ठीक से नहीं दिया, 10 शिकायतें इकट्ठी हो जाएगी तो इन सब शिकायतों का कुल जोड़ होगा ईश्वर नहीं है। समझना, बहुत गहरा अरिथमेटिक एंड साइकोलॉजी इकट्ठा है। तुम घर में मम्मी को आवाज देते हो, मम्मी खाना दो, खाना नहीं दिया। मम्मी मेरा कमरा ठीक कर दो, नहीं किया। मम्मी मेरे बाथरूम की लाइट ठीक नहीं है, नहीं करी। फाइनली यू कंक्लूड मम्मी नहीं है घर पर, और क्या? यस और नो? तुम्हारे जिंदगी भर की शिकायतों का कुल मिला के जोड़ इतना है कि ईश्वर नहीं है। तुम्हारे गहरे में ये संस्कार घुस गया है, बाहर निकालना होगा। और उसे बाहर निकालने के लिए कहा कि एक शुक्रिया के भाव से भरो कि उन्होंने क्या क्या दिया है हमें। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात तुम्हें सेट होती है? तुमने शुक्रिया कहना ही नहीं सीखा जो तुम्हें दिया है उसके लिए, और दिल से, खाली शब्दों से नहीं। मेरा पूरा काम है तुम्हें दिल से तैयार करना, तुम्हारी हार्दिक संवेदनाओं को उठाना, ताकि तुम उन्हें दिल से शुक्रिया कर सको। और वो भी कब? अमृत वेला।